नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा डेंगू से संबंधित है। मैं डेंगू से पीड़ित हो गया था और बहुत ही ज़्यादा 12,000 प्लेटलेट्स आ गई थी। इस संबंध में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि वास्तव में डेंगू बड़ी भयावह बीमारी होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, खास करके इलाहाबाद या फिर अन्य शहरों से लोग डेंगू से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे थे। डेंगू ने बहुत से युवाओं की जान ले ली, बहुत से ऐसे बुजुर्गों की जान ले ली, बहुत से लोगों की जान ले लिया डेंगू बीमारी। और शायद मेरी जानकारी में आज तक का मेरा जो अनुभव रहा, पहली बार डेंगू इतना भीषण रूप में लोगों के बीच आया, कोविड के बाद आया। कोविड भयावह बीमारी थी, डेंगू भी कहीं कम नहीं था। डेंगू ने बहुत से लोगों को कमजोर कर दिया, बहुत से लोगों की मौतें हो गई उससे। मैं भी डेंगू का शिकार हो गया, इलाहाबाद में लगातार था और डेंगू का शिकार हो गया। डेंगू के बाद मैं पहली बार आज यूट्यूब पे आया हूं आप सबके सामने। वास्तव में डेंगू बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। डेंगू बीमारी शुरू हुई मेरा दिवाली पर, मैं गांव गया था और दिवाली के दिन तो नहीं, उसके दूसरे तीसरे दिन से मुझे ऐसा एक बात ये मैं अनुभव किया कि डेंगू के जितने लक्षण बताए जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लक्षण आप में विद्यमान हो। इस बात को लेकर सचेत रहिएगा हमेशा। सारे लक्षण नहीं हो सकता, बस एक दो लक्षण आपके अंदर आएंगे। जैसे लोग कहते हैं सर दर्द करने लगे या पैर दर्द करने लगे या पलटी होने लगे, जुकाम बुखार होने लगे। बुखार तो बहुत नॉर्मली दिखाई देगा आपको लगेगा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कमजोर करता रहेगा। और यह आपके ब्लड पर अटैक करता है। डेंगू आपके ब्लड पर अटैक करके आपको कमजोर कर देगा। मेरे साथ क्या घटना हुई, बस मेरा सिर्फ पैर दर्द हुआ और नॉर्मली पैर दर्द हुआ तो मुझे लगा कि पैर दर्द हो रहा। गया मैंने डॉक्टर से पास दवा ले ली, बीओएमएस डॉक्टर थे, उनसे मैंने दवा ले ली तो रिलीफ तो मिला, लेकिन बुखार भी था। 2 दिन में वहां ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद वहां से मुझे लेजनेस, सुस्तीपन आता गया। फिर सीधे मुझे नहीं समझ में आया, मैं घर पर ही था तो पास में कुछ लैब थे, वहां लैब पर मैं गया, अपना ब्लड दिया टेस्ट करने के लिए। ब्लड सीबीसी हुआ पहले। सीबीसी में मेरी प्लेटलेट आई करीब 35,000। तो वहां पे सीबीसी के बाद तुरंत ये हुआ कि डेंगू भी के लिए भी सैंपल दे दो, डेंगू चेक हो जाए। डेंगू पॉजिटिव आ गया सैंपल में। प्लेटलेट्स हमारी 36,000 थी, डेंगू हमारा पॉजिटिव हो गया। तो वहीं एक डॉक्टर थे, उनके सजेशन पे ये हुआ कि वहीं मैं रह लूं और कल मुझे भर्ती करके ठीक कर देंगे। 35,000 नॉर्मल तो है, ज्यादा डाउन नहीं हुई है प्लेटलेट्स। उसके बाद में दिन भर वहां ट्रीटमेंट चला। शाम को यह हुआ कि अपना सैंपल दे दो। सैंपल देने के बाद मुझे शाम को 6 बजे पता चला कि प्लेटलेट्स हमारी आ गई है 12,000 के आसपास। खैर मुझे पता नहीं चला। एक चीज यहां पे मैं आपको सीख देना चाहूंगा, मरीज को कभी भी उसकी कमियां मत बताओ। तो मरीज हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगा। 12,000 प्लेटलेट्स आने के बाद हमारे बड़े भाई साहब थे, मेरे परिवार के सदस्य थे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया कि हमारी प्लेटलेट्स 12,000 आ गई है। बस उन्होंने कहा ऐसे है। लेकिन अचानक ही शाम को 6 बजे मुझे ये मेरे घर से परिवार के सदस्यों ने डिसीजन लिया कि अब मुझे घर नहीं रहना है, मुझे इलाहाबाद एसआरएन हॉस्पिटल जाना है। तो मुझे लगा कि क्यों अचानक भाई ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अब आप वहां चले जाओ आराम से, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मुझे रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया कि मेरी रिपोर्ट इतनी आ गई है।
अन्यथा मैं खुद कमजोर हो जाता, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ लोगों की डेथ हो रही, मैं घबरा जाता। यहाँ पर यह सीख मिलती है कि मरीज को कभी भी उसका मर्ज न बताओ कि इतना गंभीर रूप से हो चुका है। आया मैं एसआरएन, तुरंत वहां पे हॉस्पिटलाइज हुआ। और ये सबसे बड़ी बात, ट्रेन से आया, मुझे बस नहीं पसंद है, बस से चलना नहीं पसंद है, ट्रेन से आया। 1 घंटे घर से मुझे इलाहाबाद आने में लगते हैं, 1 घंटे आया। प्रयाग स्टेशन पे खुद से उतरा, पैदल चल के, वहां से ऑटो बुक हुई, वहां से मेरे दोस्त आए कुछ इलाहाबाद में यूनिवर्सिटीज के, उनके साथ गया, परिवार के सदस्य थे उनके साथ में गया। वहां मैं एडमिट हुआ, 2 मंजिल पर चढ़ के खुद से गया। और ये मेरी मजबूती का कारण है कि मुझे मेरी रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया गया कि इतनी प्लेटलेट डाउन हो गया है। मैं अपने आप को मजबूत करता रहा, खुद को मजबूत करता रहा। मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं डेंगू हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कमजोर होते जा रहा था। नाक में ऐसे करने पे ब्लड आ जा रहे थे, बलगम के साथ ब्लड आ रहा था। ये यहाँ पर अगर उस दिन मैं ट्रीटमेंट के लिए वहां पर भर्ती न होता तो शायद ब्लड की पलटी हो जाती या नाक से ब्लड आ जाता, तो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता, मामला एकदम नेगेटिव हो जाता। लेकिन ये अच्छा डिसीजन था घर वालों का, उन्होंने मुझे शाम को वहां ले जाके भर्ती कर दिया। उसके बाद से वहां से भी सैंपल गया, रात भर ट्रीटमेंट चला। दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई, ट्रीटमेंट के बाद 35,000 हो गई। लेकिन डॉक्टर ने वहां बता दिया कि इनको प्लेटलेट्स चढ़ेगी। और जब 35,000 की रिपोर्ट आई तब जाके मेरे घर वालों ने बताया कि मेरी प्लेटलेट्स 12,000 पहुंच गई थी। और जिस दिन मुझे 12,000 बताया गया उस दिन से मुझे लगा कि मैं बीमार हूं। वास्तव में डेंगू मुझे तगड़ा वाला पकड़ लिया है। और जब डेंगू तगड़ा वाला पकड़ लिया है तो मैं अपने आप में कमजोर महसूस करने लगा। अभी तक जब तक रिपोर्ट नहीं बताई गई थी मुझे, तब तक मैं अपने आप में मजबूत महसूस कर रहा था। लेकिन जब डेंगू की 12,000 प्लेटलेट्स बता दिए तो वहीं से मैं कमजोर होना शुरू हो गया। दिक्कतें क्या हो रही थी? दिक्कतें, कुछ खा नहीं पा रहा था, पेट में काफी सूजन थी, सारी शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज लगातार चढ़ते चढ़ते, और सारी चीजें मैं खाना नहीं खा पा रहा था क्योंकि खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पानी नहीं पी पा रहा था तो पानी पीने की इच्छा नहीं होती थी। तो सारी चीजें डॉक्टर लिक्विड फॉर्म में चढ़ाते थे ग्लूकोज के माध्यम से, या फिर कुछ बाहर से चीजें आती थी, नारियल वगैरह की भी, ये सब चीजें थोड़ा बहुत तो खा ही लेता था। लेकिन सूजन बहुत तेज हो गई थी शरीर में, सूजन बहुत तेज हो गई थी। शरीर एकदम, आपने थंबनेल में फोटोज देखा होगा कि पहचान नहीं पाओगे क्या स्थिति हो गई थी। उसके बाद मुझे मेरा एक दोस्त था, वो ब्लड देकर गया, प्लेटलेट्स लाया, प्लेटलेट्स मुझे चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद 12 घंटे बाद मेरी फिर से सैंपल गया। 12 घंटे बाद जब सैंपल गया तब पता, उसकी रिपोर्ट जब आई करीब 10 घंटे बाद, रिपोर्ट जब आई 8 घंटे बाद, तो मेरी प्लेटलेट्स करीब 78,000 के आसपास पहुंच गई थी। प्लेटलेट्स चढ़ने के बाद जब 78,000 पहुंच गई थी तो थोड़ा बहुत सूजन हमारी डाउन होने लगी शरीर की। और उसके बाद करीब 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, जिस दिन अंतिम दिन मैं निकला, सूजन अपने आप कम हो गई। उसके बाद में करीब 90,000 1 लाख पे मुझे निकाला गया। मैं गांव गया और मेरे शरीर पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ चुका था। मैं एकदम अपने आप में वीकनेस, कमजोर हो चुका, और आज भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। उतनी मेहनत नहीं किया जा सकता पा रहा हूं पढ़ाई में, उतना मेहनत आप किसी चीज में खड़े नहीं हो सकते। मतलब वीकनेस ने पूरी शरीर को तोड़ दिया डेंगू ने। अब ऐसा लग रहा है कि थकावट बहुत ज्यादा अभी भी हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा बहुत केयर कर रहा हूं खुद का। सूजन भी कम हो गई अपने आप। वहां से आने के बाद गांव गया, गांव में करीब 15 दिन और दवा चली। उसके बाद में कुछ देसी नुस्खे थे, गांव में बताते थे लोग कि पपीता की पाती का जूस पियो, बकरी का दूध पियो, फल फ्रूट में कीवी वगैरह, ये सारी चीजें ट्रीटमेंट में लेता रहा। अंतवा दवा भी बंद हो गई। ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से बेहतर, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। लेकिन बस वीकनेस ने
हमारी क्षमता खत्म कर दी है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो। तो आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि 2-3 चीजें इसमें सीख मिली। मेरा अनुभव रहा कि कभी भी मरीज को उसका मर्ज न बताएं, उसकी रिपोर्ट के बारे में अगर गंभीर रूप से कुछ चीजें हैं। और ईश्वर कृपा से मेरा दोस्त ब्लड दिया, उसका भी बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों ने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने बहुत मदद की हमारी, उन सब का शुक्रिया बहुत सब। आप सबकी दुआओं से मैं जिंदा वापस आ गया। नहीं, लोग बताते हैं कि 12,000 प्लेटलेट्स पर कोई जिंदा नहीं बचता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप सबके बीच आज यूट्यूब पर अपनी बातें शेयर करने में मैं भावनात्मक रूप से भावुक जरूर हो गया हूं, लेकिन मुझे खुशी हो रही कि मेरे वीडियोज आज यूट्यूब पे जा रहा है फिर से आप सबके बीच। और बस यही कोशिश करिएगा हमेशा कि जो दौर कोविड के बाद आया है, इंसान की सहन क्षमता कोविड के बाद खत्म हो गई है, बहुत ही कमजोर हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका ब्लड टेस्ट करवाएं। ज्यादा दिन तक बुखार रहे तो उसका ब्लड जरूर 3 दिन, आपको अगर बुखार 3 दिन से 4 दिन से ज्यादा पहुंच जा रहा है 3 दिन से, तो तुरंत ब्लड चेक करवाएं अपना, क्योंकि बीमारियां आजकल बाहर से देखकर तय नहीं की जा रही हैं। कोविड के बाद हमारे शरीर की सहन क्षमता, जहां तक ये मेरा अनुभव है कि कम हो चुका है। आप ब्लड जरूर टेस्ट करवाएं। 2-3 दिन बुखार हो जाए उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करवा ले, सारी रिपोर्ट आप पर बता देगी बीमारी। दोस्तों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट भी इस पर देने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमारे लिए दुआएं करिए कि मैं फिर से अपने आप को फिट महसूस करूं। जो इसमें वीकनेस जैसी, थकावट जैसी चीजें आ जा रही हैं, चेहरे पर भी थोड़ा बहुत, दोस्त हमारे बताते हैं कि दुबलापन हो गया है। मैं वजन में करीब 60 किलो के था, मेरे लगभग 4.5 किलो वजन कम हो गए हैं। अभी सब रिकवर करने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी टाइम तो लगेगा ही। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कुछ चीजें जरूर सीखने को मिली होंगी कि जरूर उस बात को अमल करिएगा। बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। 3 दिन से ज्यादा बुखार हो जाए तो तुरंत ब्लड टेस्ट करवाइएगा। ये मेरा आप सबसे अनुरोध समझो या फिर एक्सपीरियंस समझो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जरूर आप सब कमेंट में अपनी सलाह दीजिएगा।